गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ लोकेश, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेज। हम पढ़ रहे एमएससी फाइनल ईयर की हेटेरो केमिस्ट्री और एमएससी फाइनल ईयर की हेटेरो केमिस्ट्री के अंदर हम फर्स्ट यूनिट की चर्चा कर रहे थे नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे और कंप्लीट नोमेनक्लेचर हम देख चुके हैं कि हेटेरोसाइक्लिक जो भी कंपाउंड होते हैं उनका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है। अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के हमने सिंपल जो एग्जाम्पल होते हैं उनकी बात की थी, उसके बाद में फ्यूज्ड जो कंपाउंड होते हैं उनकी बारे में बात की थी, उसके बाद में बेंजो फ्यूज्ड होते हैं उनके बारे में चर्चा की थी। तो अलग अलग एग्जाम्पल लेकर के हमने अलग अलग टॉपिक लेकर के सबके बारे में हमने उनके नोमेनक्लेचर के बारे में देखा था। आज हम बात करेंगे जो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसका जो सेकंड पार्ट है एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स जो कंपाउंड होते हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करेंगे कि इसका जो सेकंड पार्ट है जो यूनिट फर्स्ट यूनिट है यूनिट फर्स्ट और इसका जो सेकंड पार्ट सेकंड इसके बारे में देखेंगे। पहले हम इसके बारे में देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है, सिलेबस के बारे में देखेंगे, उसके बाद में हम एक एक टॉपिक लेकर के डिस्कस करेंगे। देखो हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट की एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स। हमारी ये फर्स्ट यूनिट है एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स, इसके बारे में देखेंगे। ये एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स, ठीक है। जो एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स है जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर 10 नंबर का क्वेश्चन बन के आता है और जो 10 नंबर का क्वेश्चन होता है वो किस प्रकार से आता है, कौन कौन से जो मेजर टॉपिक होते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले देखो इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हम। इसके इंट्रोडक्शन की यदि हम बात करें अर्थात सिलेबस की यदि हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे जनरल केमिकल बिहेवियर ऑफ एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स। जो एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स होते हैं उसके अंदर जो केमिकल बिहेवियर, जनरल केमिकल बिहेवियर क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। इसके बाद में हम चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन। इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे। स्ट्रक्चरल टाइप, जो स्ट्रक्चरल टाइप का जो क्लासिफिकेशन होता है उसके बारे में हम देखेंगे कि इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। उसके बारे में बाद में हम बात करेंगे क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी का जो क्राइटेरिया क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हम देखेंगे क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी के अंदर भी हम सब हेडिंग की यदि हम बात करेंगे तो उसके अंदर देखेंगे बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के बारे में देखेंगे, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, उसका क्या इफेक्ट होता है बॉन्ड लेंथ का। उसके बाद में देखेंगे रिंग करंट क्या होता है, रिंग करंट। उसके बाद में देखेंगे केमिकल शिफ्ट इन H1 NMR स्पेक्ट्रा। H1 NMR स्पेक्ट्रा के अंदर जो केमिकल शिफ्ट होता है वो किस प्रकार से पाया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद में इसके बाद में क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी के बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी। एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी जो क्वेश्चन आता है वो कंप्लीट 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी और उसके बाद हम देखेंगे डीलोकेलाइजेशन एनर्जी। ये क्वेश्चन आता है तो ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, या फिर 5-5 नंबर का डिवाइड करके आता है एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी में से और डीलोकेलाइजेशन एनर्जी में से, ठीक है। तो एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी, उसके बाद में देखेंगे हम डीलोकेलाइजेशन एनर्जी और उसके बाद में देखेंगे डेवार रेजोनेंस एनर्जी। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, डेवार रेजोनेंस एनर्जी। और इन तीन के बाद में हम इन तीनों का एक एक करके डिस्कस करेंगे। क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी के बाद में हम देखेंगे एम्पेरिकल रेजोनेंस एनर्जी, फिर डीलोकेलाइजेशन एनर्जी और फिर देखेंगे डेवार रेजोनेंस एनर्जी और उसके बाद में हम देखेंगे डाईमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सल्टेशन।
डाईमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक्सल्टेशंस, ठीक है। और उसके बाद में लास्ट के टॉपिक की हम बात करेंगे, वो हमारा लास्ट का टॉपिक रहेगा हेटेरो एरोमेटिक रिएक्टिविटी एंड टॉटोमेरिज्म इन एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स। लास्ट का टॉपिक रहेगा हेटेरो एरोमेटिक रिएक्टिविटी क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे। और साथ ही साथ हम देखेंगे टॉटोमेरिज्म इन एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स। जो एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स होती है उसके अंदर टॉटोमेरिज्म कैसे पाई जाती है या फिर क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा है जो एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स जो हैं, जो उसके अंदर जो सिलेबस है, ये इस प्रकार से सिलेबस को हम एक एक करके इसके अंदर एक एक टॉपिक को हम आगे देखेंगे कि एरोमेटिक हेटेरोसाइकल्स जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जो ये जो सेकंड पार्ट है हमारा फर्स्ट यूनिट का, बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके अंदर ये यूनिट कह सकते हैं हम इसको। और जो भी क्वेश्चन बन के आता है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है। इसका जो क्वेश्चन होता है वो ना केवल अपनी जो एमएससी फाइनल ईयर के अंदर जो भी कंपटीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं हायर एजुकेशन से संबंधित, उसमें भी इस लेवल इस यूनिट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एक टॉपिक को हम लेके चलेंगे और प्रत्येक टॉपिक इस यूनिट का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन बन के आता है, जो क्वेश्चन कई बार क्या है कि अलग अलग जो टॉपिक्स होते हैं उसमें से मिक्स होके भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारे को सभी जो टॉपिक्स हैं इसके अंदर सबको कवर करके आगे चलना है। थैंक यू।